फजाई हादसात की तारीख में एक और अफसोसनाक हादसा। भारत में अहमदाबाद के करीब मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह। तैयारे में सवार 241 अफराद हलाक, एक जिंदा बच गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारे में 169 भारतीय, 53 बरतानवी, एक कैनेडियन और 7 पुर्तगाली मुसाफिर सवार थे। हादसे के शिकार तैयारे में 11 बच्चे भी सवार थे। तैयारे के मुसाफिरों में साबिक वजीर आला गुजरात विजय रूपानी भी शामिल। तैयारा अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन जा रहा था। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही डॉक्टर्स की हॉस्टल की इमारत पर गिरकर तबाह हो गया। कुदरत का करिश्मा, तबाह होने वाले भारतीय तैयारे में मौजूद एक मुसाफिर जिंदा बच गया। 40 साला विश्वास कुमार रमेश के सीने, आंखों और पैरों पर जख्म आए हैं। विश्वास कुमार एक बरतानवी शहरी है। अपने खानदान से मिलने के लिए हिंदुस्तान आया था और अपने भाई के साथ वापस यूके जा रहा था। विश्वास कुमार ने बताया, टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद एक जोरदार आवाज आई और फिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया। ये सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। भारतीय तैयारे को गिरने में 1 मिनट भी नहीं लगा। अमरीकी नशरियाती CNN की चौंका देने वाली रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक बोइंग 787 ड्रीम लाइन्स तैयारा टेक ऑफ के महज दूसरे मिनट में ही एक दरख्त से टकराकर नीचे आ गिरा। तैयारे के पायलट्स को हंगामी पैगाम भेजने का मौका भी ना मिल सका, क्योंकि जहाज इंतहाई कम बुलंदी पर ही काबू से बाहर हो चुका। एयर इंडिया के अफसोसनाक फिजाई हादसे पर भारतीय और बरतानवी वज़ीर आज़म के गहरे दुख और अफसोस का इजहार। नरेंद्र मोदी ने एक्स पर जारी बयान में कहा, अहमदाबाद में पेश आने वाला सानहा हमें हिलाकर रख गया है। ये दुख अल्फाज से बाहर है। मुश्किल की घड़ी में मेरी दुआएं और हमदर्दियाँ मुतासरा अफराद और उनके ख़ानदानों के साथ हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने भी वाक़े को दिल दहला देने वाला करार दिया। कहा, अहमदाबाद में लंदन जाने वाले तैयारे का हादसा तबाहकुन मनाजिर पेश कर रहा है, जिसमें कई बरतानी शहरी भी सवार थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सियासी और समाजी रहनुमाओं समेत चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भारत के शहर अहमदाबाद के करीब एयर इंडिया की परवाज को हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में लिखा, आज एक अफसोसनाक हादसे की खबर सुनकर दिल दुखी हुआ है। भारतीय अवाम से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर मुत्तहदा अरब अमारात में मौजूद। अलबतेन हवाई अड्डे पर हुक्काम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़ीरा भी वज़ीर आज़म के साथ मौजूद। वज़ीर आज़म UAE की क़यादत से मुलाकात करेंगे। 2 तरफ़ा इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की यूरोपियन पार्लियामेंट में बैनुल-अक़वामी तिजारती कमेटी की सरबराह ब्रेंड लांगे से मुलाकात। 2 तरफ़ा तिजारत समेत इलाकाई सूरत हाल पर मुफस्सिल तबादला ख्याल। पाकिस्तानी वफ़द ने हालिया भारतीय जारहियत और खित्ते की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। बताया कि हम अमन के ख़्वाहां और कश्मीर समेत तमाम मसाइल मुज़ाकरात से हल करने के हामी हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, तवक्को है यूरोपीय यूनियन भारत पर सिंतास मुआहदे की मुअत्तली जैसे इक़दामात ना करने पर जोर देगी। अगर भारत ने पाकिस्तान के लिए पानी की सप्लाई बंद की तो जवाबन भारत के साथ भी वैसे ही सलूक हो सकता है। सिंतास मुआहदा जैसे आलमी मुआहदों को पामाल करना न सिर्फ खित्ते के लिए खतरनाक है, बल्कि भारत के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का BBC को इंटरव्यू। कहते हैं, भारत ने पहलगाम हमले के बारे में कोई सबूत फराहम नहीं किए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ सच पर मबनी और बहुत तगड़ा है। IMF का वफाकी हुकूमत की जानिब से 344 अरब 64 करोड़ रुपए की ग्रांट्स और इजाफी अखराजात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, ये सूरत हाल पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम पर असरअंदाज हो सकती है। ज़राए के मुताबिक IMF ने इन अखराजात को मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दिया है, क्योंकि यह कौमी असम्बली से बाज़ाब्ता मंजूरी के बगैर किए गए। वफाकी हुकूमत का सेल्स टैक्स पर रजिस्ट्रेशन बढ़ाने, टैक्स चोरी रोकने के लिए सख्त एक्शन का फैसला। मुजव्वज़ा तरामीम के तहत कमिश्नर को इख्तियार हासिल होगा कि वो बैंकिंग कंपनीज,
शेड्यूल बैंकों और मालियाती इदारों को गैर रजिस्टर्ड अफराद के अकाउंट्स को मुंजमद करने के अहकाम दे सकें। मुजवज़ा तब्दीलियों में सख्त सज़ाएँ शामिल हैं, जिनमें 10 साल तक की कैद, 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना और होने वाले टैक्स नुकसान के बराबर इजाफी जुर्माना शामिल होगा। शहर अकायद के बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर। 1 माह के लिए बिजली की कीमत में 4 रुपए 69 पैसे फी यूनिट कमी का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने नेपरा में बिजली सस्ती करने की दरख्वास्त दायर कर दी। के इलेक्ट्रिक के बिजली टैरिफ में कमी अप्रैल के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगी गई है। के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर नेपरा 19 जून को समाअत करेगा। विफाकी हुकूमत की माली गुंजाइश सुकड़ रही है। तरक्याती अखराजात कम होना तशवीशनाक है। विफाकी हुकूमत के हिस्से में अब 11 खरब के वसाइल बचेंगे। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि तकरीबन 8.25 खरब कर्जों की अदायगी में चले जाएंगे, बाकी पैसे दिफा के अखराजात में खर्च होंगे। हुकूमत ने मौजूदा बजट में तरक्याती मनसूबों को भरपूर तरजीह दी है। पीपल्स पार्टी का विफाकी बजट के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। पीपल्स लेबर ब्यूरो के इंचार्ज चौधरी मंजूर अहमद कहते हैं, अमीरों ने अमीरों के लिए बजट बनाया जिसमें आवाम के लिए कुछ भी नहीं। अशराफिया के हर तबके का बजट बढ़ाया, क्या सारी माली मुश्किलात गरीबों के लिए हैं? एहतजाज के लिए मुल्क भर की ट्रेड यूनियन से राबते कर रही हैं। स्पीकर और चेयरमैन की तनख्वाहों में इजाफे को माली फहाशी कहा जा रहा है। पंजाब का बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। पंजाब का बजट टैक्स फ्री होगा। IMF प्रोग्राम के बावजूद विफाकी बजट में आवाम को रिलीफ यकीनी बनाया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पंजाब में तमाम मंसूबे अपने वसाइल से शुरू किए गए। काम करने की नीयत हो तो 1.25 साल काफ़ी होते हैं। मरियम नवाज के होते हुए पंजाब के आवाम को तकलीफ नहीं हो सकती। पंजाब में तालीम के हवाले से बहुत काम किया गया। तनख्वाहदार तबके ने गुज़श्ता साल 499 अरब रुपए का टैक्स अदा किया। इस तबके को अब भी निशाना बनाया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज ज़ईनुर-रहमान का तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ न डालने का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हुकूमत और अपोजिशन मिलकर सिर्फ अपनी तनख्वाहें और मराद बढ़ाते हैं। गरीब और मिडिल क्लास की जिंदगी को अजीरन बना दिया गया। मौजूदा बजट में तालीम, सेहत और अमन व अमान जैसे शोबों को नजरअंदाज किया गया। बलूचिस्तान काबीना का इजलास 16 जून की सपहर 3 बजे तलब। इजलास में आइंदा माली साल के बजट और सालाना तरक्याती प्रोग्राम्स का जायजा लिया जाएगा। इजलास में बजट और PSDP की मंजूरी भी दी जाएगी। बलूचिस्तान काबीना के बाद असेंबली में सूबे का बजट पेश किया जाएगा। बलूचिस्तान का बजट 16 जून की शाम 4 बजे पेश किए जाने का इम्कान। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस ले लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से रिपोर्ट तलब कर ली। जराये के मुताबिक वजीर आजम रिपोर्ट की रोशनी में तनख्वाहों पर इजाफे का फैसला करेंगे। बिलाल अजहर कियानी को वजीर मुमलिकत बराए खजाना का इजाफी कलमदान मिल गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिलाल अजहर को वजीर मुमलिकत बराए खजाना का कलमदान सौंपा। काबीना डिवीजन के एलामिया के मुताबिक बिलाल अजहर कियानी की तकर्री फौरी तौर पर मौसर होगी। बिलाल अजहर पहले ही वजीर मुमलिकत रेलवे और वजीर आजम डिलीवरी यूनिट के सरबराह हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के वक्त की मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, अवामी मसाइल और तरक्याती ज़रूरियात पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। वक्त ने सदर मुमलिकत को आज़ाद कश्मीर में दरपेश मसाइल और बुनियादी सहूलियात की कमी से मुतालिक आगाह किया। सदर मुमलिकत का आज़ाद कश्मीर की तरक्की, खुशहाली और खित्ते के अवाम की फलाह को तरजीहात में शामिल करार दिया। आसिफ अली जरदारी ने अवामी मसाइल के हल पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत पर जोर दिया। कराची पाकिस्तान के लिए गेटवे है। विफाक की जानिब से यकीन दहानी कराई गई कि सक्कर हैदराबाद मोटरवे तामीर कराया जाएगा। सीनियर सूबाई वजीर शजील मेमन की गुफ्तगू, कहते हैं बजट में सक्खर मोटरवे पर मुख्तस रकम देखी तो मायूसी हुई। सक्खर हैदराबाद मोटरवे के लिए मुख्तस रकम के फैसले पर नजरसानी की जाए। विफाकी हुकूमत सिंध को जितना शेयर देगी उसी हिसाब से बजट बनेगा।
सिंध हुकूमत बजट में लोगों के फायदे के लिए इकदाम करने की कोशिश करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने नूर मुकद्दम कातिल केस का 13 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने अहम कानूनी निकात और शवाहिद का हवाला देते हुए सजा की तौसीह की। तहरीरी फैसले में लिखा, बगैर ऐनी गवाह के वीडियो सबूत काबिल कबूल है। मुस्तनद फुटेज खुद अपने हक में सबूत बन सकती है। बैंक डकैती केस में भी बगैर गवाह वीडियो फुटेज को कबूल किया जाता है। मुजरिम जाहिर जाफर ने नूर मुकद्दम को बेरहमी से कत्ल किया। मुजरिम किसी भी हमदर्दी के काबिल नहीं। डिफेंस में नौजवान पर तशद्दुद के खिलाफ मुकदमे में अहम पेशरफ। सिंध हाई कोर्ट ने मुकदमे में मुलव्वस मुल्जिमान सलमान फारूकी और अवैस हाशमी की दरख्वास्त जमानत पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। दौरान समाअत अदालत ने कहा, मुकदमे में जो दफात हैं उसमें बहुत आसानी से जमानत नहीं हो सकती। अदालत ने समाअत 19 जून तक मुलतवी कर दी। मारूफ यूट्यूबर को अदालत से रिलीफ मिल गया। पुलिस को रजब भट्ट को गिरफ्तार करने से रोक दिया। सेशन कोर्ट लाहौर में यूट्यूबर रजब भट्ट की अबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने पुलिस को रजब भट्ट को गिरफ्तार करने से 21 जून तक रोक दिया। रजब भट्ट को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। यूट्यूबर रजब भट्ट के खिलाफ थाना निश्तर कॉलोनी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। रजब भट्ट के खिलाफ पीका कवानीन और 295C के तहत मुकदमा दर्ज है। शिकारपुर में कार पर फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया शिकारपुर के इलाके गढ़ी यासीन टोल प्लाजा के करीब पेश आया, जहां मुसल्लह मुल्जिमान ने एक कार पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हुए। पुलिस का कहना है वाकया 2 ग्रुपों में दुश्मनी का नतीजा है। कराची मलिर जेल से फरार होने वाले मजीद 4 कैदियों को पकड़ लिया गया। मफरूर 68 कैदियों की तलाश ताहाल जारी। जेल हुकाम के मुताबिक अब तक 157 कैदियों को पकड़ा जा चुका है। मजमूई तौर पर 225 कैदी फरार हुए थे। फरार होने वाले कैदियों के घरों पर भी छापे मारे जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज भी पुलिस हुकाम ने फरार होने वाले मजीद 3 कैदियों को पकड़ लिया था। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चाइल्ड लेबर के खात्मे का दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर की मजमूई शरह 16.9% रिकॉर्ड। मौसर कानून और कार्रवाई न होने की वजह से मुल्क भर में बच्चा मजदूरों की तादाद 2 करोड़ से तजावुज़ कर गई। इजाफे की बुनियादी वजह गुर्बत करार दे दी गई। माहिरीन ने घरेलू मजदूरी में चाइल्ड लेबर को संगीन मसला करार दे दिया। बच्चों से जबरी मुशक्कत मुआशरे के बाशऊर शहरियों के लिए लम्हा फिक्रिया है। बच्चों के हाथ में कलम, किताब और लैपटॉप होने चाहिए, औजार और ईंटें नहीं। चाइल्ड लेबर कतन बर्दाश्त नहीं, बच्चे मेरी रेड लाइन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बच्चों से जबरी मुशक्कत के इंसदाद आलमी दिन पर पैगाम। कहा, पंजाब में पहला वर्चुअल चाइल्ड सेफ्टी स्टेशन कायम करके बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रही हैं। ऐसा पंजाब चाहते हैं जहाँ हर बच्चा मजदूरी नहीं इल्म हासिल करेगा और कौम का मुस्तकबिल संवारेगा। चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशें नागुज़ीर हैं। बच्चों से मुशक्कत लेना एक आलमी चैलेंज है, जिसका हल सिर्फ कौमी नहीं बैनुल-अक़वामी सतह पर मरबूत इक़दामात से ही मुमकिन है। चाइल्ड लेबर के खिलाफ आलमी दिन पर सदर आसिफ ज़रदारी का पैगाम। कहा, हुकूमत ने चाइल्ड लेबर और बच्चों के इस्तेसाल की रोकथाम के लिए कवानीन मंजूर किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ मिलकर बच्चों से मुशक्कत के खिलाफ शाना बशाना खड़ा है। सिंध हुकूमत ने चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए स्कूल दाखिला मुहिम को मजीद मौसर बनाया है। बच्चों से मुशक्कत कराना जुर्म है, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का बच्चों से मुशक्कत के खिलाफ आलमी दिन पर पैगाम। कहा, चाइल्ड लेबर के खिलाफ कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और तालीम के फ़रोग़ के लिए सिंध हुकूमत ने खुसूसी बजट मुख्तस किया है।
पाकिस्तान बच्चों के कैंसर की मुफ्त अद्वियात के आलमी प्रोग्राम का हिस्सा बन गया। पाकिस्तान ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेस टू चाइल्डहुड कैंसर मेडिसिन के प्रोग्राम में शामिल। प्रोग्राम के तहत अगले साल बच्चों के कैंसर की मुफ्त अद्वियात फराहम की जाएंगी। वज़ीर सेहत डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और सेंट जॉन्स चिल्ड्रंस रिसर्च अस्पताल के वक्त से मुलाकात। मुस्तफ़ा कमाल ने इंतखाब को एक अहम संग मील करार दे दिया। भारत खून की होली ना खेले, ये खेल उनके गले पड़ चुका है। पहली बार भारत के 2 और इस बार 6 जहाज गिराए। भारत अगर बाज ना आया तो ये तादाद 60 और 600 तक जाएगी। पाकिस्तानी सिफारती वक्त के रुकन मुस्तदिक मलिक ने ब्रसेल्स में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आखिर में अमन की बात करनी पड़े तो अभी कर लें। चाहते हैं बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात हों और बुनियादी मसला कश्मीर पर बात हो। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मदद कर रहा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने जौहरी अदम फैलाव की खिलाफ वर्जी पर ईरान के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। एजेंसी में ईरान के खिलाफ करारदाद अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने पेश की। एजेंसी के 35 रुकनी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का बंद कमरा इजलास हुआ। ईरान के खिलाफ करारदाद के हक में 19 वोट, मुखालफत में 3 वोट आए। 11 अरकान गैर हाजिर रहे। ईरान की अमरीकी हमले की सूरत में मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों पर हमले की धमकी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी वज़ीर दिफा ने खबरदार किया है कि अमरीका से जौहरी मुआहिदा ना होने पर अगर अमरीका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएगा। उम्मीद है नौबत वहां तक नहीं पहुंचेगी और मुज़ाकरात के मज़बूत नताइज सामने आएंगे। ईरान पर जंग मुस्तलद की गई तो दुश्मन के नुकसानात ईरान के मुकाबले में कहीं ज्यादा होंगे। आलमी बैंक ने जौहरी तवानाई की माली मावनत पर पाबंदी खत्म कर दी। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक आलमी बैंक ने जौहरी तवानाई के शोबे में दोबारा दाखिल होने का ऐलान कर दिया। कई दहाइयों बाद एक बड़ी पॉलिसी तब्दीली है। आलमी बैंक के सदर अजय बांगा कहते हैं, फैसला बिजली की बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा करने और तरक्याती अहदाफ के हुसूल के लिए वसी हिकमत अमली का हिस्सा है। तरक्की पजीर ममालिक में 2035 तक बिजली की तलब दुगनी हो जाएगी। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। उम्मीद कम है कि ईरान जौहरी मुआहिदे में यूरेनियम की अफजूदगी को रोकने पर राजी हो जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू कहते हैं, नहीं मालूम कि ईरान को जौहरी प्रोग्राम बंद करने पर राजी कर सकेंगे या नहीं। पहले ऐसा लगता था लेकिन अब इस बारे में मेरा एतमाद कम होता जा रहा है। इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में फैल गया। बाल्टीमोर, न्यूयॉर्क, अटलांटा, शिकागो समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। 500 से जायद मुजाहिरीन गिरफ्तार। न्यूयॉर्क में 2500 से जायद गिरफ्तार किए गए। एहतजाज करने पर 83 अफराद को गिरफ्तार किया गया। सैन फ्रांसिस्को में 150 और शिकागो में 17 मुजाहिरीन गिरफ्तार। गवर्नर टेक्सास का मुजाहिरों से निपटने के लिए नेशनल गार्ड तैनात करने का ऐलान। लॉस एंजलिस में फौज को शहरियों को हिरासत में रखने का इख्तियार दे दिया गया। बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज के लिए कौमी टीम का इब्तदाई स्क्वाड तैयार। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई 25 रुकनी स्क्वाड में साबिक कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान शामिल नहीं। बाबर आजम को हेड कोच और सिलेक्टर्स ने नाम न होने से मुतालिक आगाह कर दिया। बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए 25 रुकनी स्क्वाड में फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का नाम शामिल नहीं। साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने डॉक्टर नोमान नियाज के लीगल नोटिस का जवाब भिजवा दिया। लीगल नोटिस का जवाब एडवोकेट सलमान नियाजी की वसातत से भेजा गया। नोटिस में साबिक खिलाड़ी ने नोमान नियाज की जाने से लगाए गए इल्जामात को रद्द कर दिया। जवाब में कहा, बयान लाइव शो के दौरान एक आम सी गुफ्तगू थी, बयान को हतक आमेज तस्वुर न किया जाए। और महकमा मौसमियात ने 13 से 16 जून के दौरान मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में वक्फे से बारिश और जनूबी पंजाब और बालाई सिंध के तमाम अजला में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। जनूबी पंजाब और बालाई सिंध के तमाम अजला में आंधी, झक्कड़ और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।